अल-फ़ातिहतु लिन-नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमीन अल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ ली खमसतुन नुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। आमीन। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहर ग़म्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिल लना अश्कालना व खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व मज़हर लुत्फ़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद इक़्तरब लिन्नासि हिसाबहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुरिदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहु अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद व व अला आले सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मिंबर रसूल पर रौनक अफरोज मुअज़्ज़ज़ बावकार उलमाए किराम शुराए इस्लाम नकीब जलसा पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व जुमला बंदगान खुदा आशिक मुस्तफ़ा गुलामान मुर्तज़ा व मुहिब्बान अहले बैत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बंगाल ही में हूँ ना, ये यहाँ पे जलसा हो रहा है, ये बंगाल है या कब्रिस्तान है? देखिए, सलाम कलाम से कब्ल किया जाता है, ठीक है, और कलाम भी मोमिन ईमान वालों से करता है।
और ईमान वालों को कलाम करने से कब्ल रसूलुल्लाह ने हमें एक बेहतरीन तरीका सिखाया है, तालीम दी है कि कब्ल अज कलाम सलाम कर लिया करो। और सलाम करना जहां सुन्नत है, इसका जवाब देना वाजिब है। और सलाम के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि सलाम जिंदों से किया जाता है, मुर्दों से नहीं। जी जी बेशक। बात समझ रहे हैं? काजी शहर मौजूद हैं, इनसे पास आइएगा तो एक मुकम्मल दस्तावेज खाली सलाम ही की फजीलत पर आपको बयान करके दे देंगे। मुख्तसर सा वक्त है। सलाम बस इतना जान लीजिए कि जिंदों से होता है, मुर्दों से कोई सलाम नहीं होता, और मुर्दों से कोई कलाम होता ही नहीं। ना सलाम होता है ना कलाम होता है। तो मैं यहाँ जितने मौजूद हैं, अगर आप लोग जिंदा हैं तो मैं जिंदों को सलाम कर रहा हूँ, और मैं माजरत खा हूँ उन तमाम मुर्दों के लिए जो मर चुके हैं। तो मैं सलाम करता हूँ, जो जिंदा है वही जवाब देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अभी वो मजा नहीं आया। अभी भी कुछ लोग हैं जो खामोश हैं। अल्लाह उन्हें भी जिंदगी अता फरमाए। मैं फिर से सलाम करता हूँ, शायद जिंदा हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मियाँ ये गौसे आजम का बेटा है। गौसे आजम कैसे मुर्दों को जिलाया करते थे, आज देख लीजिए। कब्रिस्तान में चले जाएं तो मुर्दे जिंदा हो जाएं। वो गौस की करामत। और सरापा इस करामत को देखना होती है महफिल में, अपने आप को देख लीजिए, है ना। मैं फिर से सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है, तो ऐ प्यारे, फिर शर्मिंदगी कैसी? जब इश्क के रसूल मिला है, ये हमारे हिस्से आया, ये हमारा मुकद्दर है, तो हर आशिक जिसको अल्लाह ने जैसा सुखन दिया है, जैसे बोलने की ताकत दी है, जिसको जैसा इश्क दिया है, तो हर आशिक अपने महबूब की शान में दुरूद व सलाम भेजता है। आपने मुझे सलाम का जवाब दिया, अब हबीब को दुरूद व सलाम भेजो। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं ये शेर चीदा चीदा मकाम पर पढ़ता हूँ, और आज मेरा जी चाहता है कि बारगाह रसूल में वो कलाम में पेश करूं जिसे मैंने रोज़े रसूल पर जालिए मुबारक के सामने मवाजे शरीफ पर चंद कलाम पेश किया था, चंद अशार की सूरत में। जरा समात फरमाए। कदम रखते तो हैं लेकिन
कदम रखा नहीं जाता, कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता, कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। मदीने की गली में चल के यूं आया नहीं जाता। सुभान अल्लाह। मदीने की गली में चल के यूं आया नहीं जाता। सफा देखा, हरम देखा, हतीमो मुल्तज़म देखा। ये शेर बतौर खास तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। सफा देखा, हरम देखा, हतीमो मुल्तज़म देखा। ख्यालों से मगर आका तेरा कूचा नहीं जाता। सुभान अल्लाह। ख्यालों से मगर आका तेरा कूचा नहीं जाता। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। और इस शेर में हम आशिकाने मुस्तफ़ा उन तमाम बातिल अकीदों, अब बातिल अकायद रखने वालों को क्या मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तुम्हें जो बकवास करनी है तुम करते रहो। हाथी के चाल में कुत्तों के भौंकने से कोई असर नहीं पड़ता। जी 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 बेशक। हाथी अपनी ही चाल में चलता है, मदमस्त होकर चलता है, और हाथी की चाल कुत्तों के भौंकने से नहीं बदला करती। न रास्ता बदलता है न कुछ बदलता है। लेकिन उन कुत्तों को भी एहसास होना चाहिए कि किसी दिन ये हाथी ने अपना एक पांव रख दिया तो तुम्हारा क्या होगा। ये शेर समाज फरमाइएगा, ये इश्क का मरहला है। देखिए इश्क क्या कह रहा है। जब इश्क अपनी इंतहा को पहुंचा तो ये दो मिसरे अनमोल मोती बन गए और तमाम आशिकाने मुस्तफा को एक जवाब मिल गया कि क्या कहें इन्हें। बहुत बकवास सुन चुके, अब सुनते सुनते कान दर्द हो गए, जवाब देते देते थक गए, मगर वो टस से मस नहीं होते। बस इतना जान लें और यही कह दिया करें। क्या कहें? खुदा ही जाने उस सरकार का क्या मर्तबा होगा। सुभान अल्लाह। खुदा ही जाने उस सरकार का क्या मर्तबा होगा। जहाँ की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। सुभान अल्लाह। जहाँ की खाक को भी बेवजू चूमा नहीं जाता। कदम रखते तो हैं लेकिन कदम रखा नहीं जाता। मदीने की गली में चल के यूं आया नहीं जाता। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें, पढ़िए अल्लाहुम्मा। फिर आवाज कम हो रही है, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद
सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं आया तो काजी शहर की तकरीर हो रही थी, बड़ा उम्दा बयान दे रहे थे। बस उन्हीं के एक जुमले से मैं मुतासिर होकर आज की इस नशिस्त में मैंने इस आयत करीमा को उन्वाने सुखन बना लिया, जिसमें ये बार बार ये कह रहे थे कि अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो नबी की बात, अगर कुछ बाकी रहेगा तो वो हदीस रसूल, अगर कुछ बाकी रहेगा तो अखलाक मुस्तफ़ा, जी अगर बेशक कुछ बाकी रहेगा तो किरदार मुस्तफ़ा, बेशक अगर कुछ बाकी रहना है तो वो निस्बत रसूल बाकी रहेगी। सुभान निस्बत रसूल, और रहती दुनिया तक किसी की बात सुनाई जाएगी तो वो रसूल, सुभान अल्लाह किसी का जिक्र किया जाएगा तो वो रसूल। क्योंकि तारीख ने हमें ऐसा मुहद्दिस नहीं दिया, तारीख ने हमें ऐसा मुहद्दिस नहीं दिया कि जो बोले तो हदीस, जो देखे तो हदीस, और सुनकर खामोश रहे तो भी हदीस, सुभान अल्लाह सुभान चले तो हदीस, बैठे तो हदीस। और हद तो ये है, तारीख की बड़ी बड़ी हस्तियों को सामने रखकर ये माज अशरफ कह रहा है कि बड़ा सा बड़ा शख्स इस दुनिया में आया, मगर मेरे नबी जैसा मुहद्दिस इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं आया कि जिसका हसना भी हदीस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए तो हदीस, मुस्कुराना हदीस। आप सोचिए, रावी रवायत करें तो मुस्कुराहटे मुस्तफा को भी बयान करें, मुस्कुराहट को भी बयान किया जाए, फेले मुस्तफा को भी बयान किया जाए, कौले मुस्तफा को भी बयान किया जाए। वो मुस्तफा कि जिसकी बात हर दौर में सुनी गई और हर दौर में सुनाई गई, इस दौर में भी सुनी जा रही है, सुनाई जा रही है, और सुबह कयामत तक सुनी और सुनाई जाएगी, सुनी भी जाएगी और सुनाई भी जाएगी। अजीज दोस्तों, वो लोग जो गलत गलत गंदा गंदा अकीदा रखते हैं, होश की दवा ले लें, ये कोई बंदा नहीं कह रहा है, बल्कि सब बंदों का रब कह रहा है। क्या कह रहा है? इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, करीब तर है कि उनसे हिसाब लिया जाए, वहुम फी गफलतिम मुरिदून, और वो हैं कि गफलत की रिदा उड़े हुए, वो हैं कि गफलत की रिदा उड़े हुए हैं। ऐ बंदगाने खुदा सुन लो, वो नबी की बात क्या है। नबी और रसूल जो दुनिया में तशरीफ लाए, 1.25 लाख अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए, हर नबी और रसूल की दावत यही कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। हर नबी और रसूल तुम्हें खुदा से डराने के लिए आया कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो बंदे
उन बंदों की बंदगी मकबूल हो गई कि जो अल्लाह से डर गए, और वो बंदे और उनकी बंदगी मरदूद हो गई जो खुदा से खौफजदा ना हुए, जो खुदा से ना डर सके। अल्लाह को ऐसी बंदगी की गर्ज नहीं। अजीज दोस्तों, जरा देर सोचो और इस चीज को समझो। खुदा को तुम्हारी बंदगी की क्या जरूरत? हमारी बंदगी को रब, हमारी बंदगी की रब को क्या जरूरत? हम सजदे करें न करें, खुदा को इससे गर्ज नहीं। खुदा को न तुम्हारे सजदों से कोई फायदा है, न सजदा करो तो नुकसान भी नहीं। तुम सजदा करोगे, खुदा को ये ना समझो कि तुम नफा पहुंचा रहे हो, फायदा दे रहे हो, या खुदा के मकाम और मर्तबे को बुलंद कर रहे हो अपने सजदों के जरिए, अपनी इबादतों के जरिए, अपनी नेकियों के जरिए। नहीं नहीं, बल्कि बंदा अपने दर्जात को बुलंद करता है सजदों के जरिए, इबादतों के जरिए, नेकियों के जरिए। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे सजदों को खुदा को कोई गर्ज नहीं कि तुम सजदा करो तो वो तुम्हारा रब, नहीं करोगे तो रब नहीं, क्या तुम करोगे तो भी वो तुम्हारा रब, नहीं करोगे तो भी वो तुम्हारा रब। उसकी रुबूबियत में जर्रा बराबर फर्क नहीं आएगा। लेकिन अब प्यारे सुन लो, अगर तुमने उस रब की बंदगी ना की और ठीक वैसी वैसी नहीं की जैसे मेरे महबूब ने बताया, जैसी मेरे महबूब ने बताई, अगर वैसी वैसी इबादत नहीं की तो लाख सजदे करो, ना लाख नाक रगड़ो, लाख जबी को खाक पर रखो, लाख नेकियां करो, तुम्हारी सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। बेशक बेशक सुभान। लेकिन प्यारे, एक रोज इस ख्याल से सजदा करो कि इस तरह मेरे महबूब ने सजदा किया, इस तरह मेरे महबूब ने सजदा किया, इस तरह मेरे रसूल ने क़याम किया, इस तरह मेरे रसूल ने रुकू किया। अजीज दोस्तों, यकीन जानो, अगर ख्याल मुस्तफ़ा के साथ तुमने रब की बंदगी की, रब को महबूब पसंद, रब को कौन पसंद है? महबूब पसंद है, महबूब पसंद। और तुमने उस महबूब की प्यारी प्यारी अदाओं का ख्याल ले आया और कोशिश की, हालांकि तुमने महबूब जैसी बंदगी नहीं की, मगर इसी ख्याल में कि महबूब ने क़याम किया, महबूब ने रुकू किया, महबूब ने सजदा किया, महबूब ने तशहुद किया, महबूब ने सलाम फेरा, महबूब ने नेकियां ये की है, ख्याल मुस्तफा के साथ तुमने किया तो तुम्हारा अमल यकीनन महबूब के बराबर ना हुआ, हम अक्स ना हुआ, लेकिन फिर भी रब को वो तुम्हारी अदा पसंद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने हुजूर अशरफुल औलिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इख्तरबा लिन्नास, बस हो गया फाइनल। माशाअल्लाह, सुनोगे? कितने नहीं सुनोगे भाई? जज़ाकल्लाह की सदा आ चुकी है, मौलाना शाहजहां ने दे दी है। 15 मिनट में माशाअल्लाह मौलाना ने अपनी नींद पूरी कर ली, बेदार हुए। जज़ाकल्लाह। आप सुनोगे तो मैं और 5 मिनट बोलूंगा भाई, सुनोगे?
कितने लोग नहीं सुनोगे और कितने लोग सुनोगे? माशाअल्लाह। बस ज्यादा देर नहीं, मुझे मौलाना की का भी एहतराम करना है। बस मैं अभी तमहीदी गुफ्तगू ही में था ताकि आपको इस कलाम से थोड़ी सी उनसियत हो जाए। क्या आप सुनने जा रहे हैं वो मालूम हो। इख्तरबा लिन्नास हिसाब, करीब तर है कि बंदगाने खुदा से हिसाब लिया जाए, हिसाब लिया जाए, हिसाब लिया जाए। आपको एक चीज बताऊं प्यारे, अकायद के बाद में से है, आज हम इसी से गाफिल हो चुके हैं, इसी से गाफिल हो चुके हैं। हम बस किए जा रहे हैं। खौफ खुदा तो ना रहा, याद खुदा भी ना रही। याद खुदा भी जाती रही, खौफ खुदा भी जाता रहा। हम कर रहे हैं मगर हमारे करने में ये ख्याल नहीं खुदा को हमारा ये काम पसंद भी है कि नहीं पसंद है। हम नेकियां कर रहे हैं, लेकिन है प्यारे, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको हमें अपनी नेकियां तो याद रह जाती हैं, गाहे बगाहे हम अपनी नेकियों का जिक्र भी कर देते हैं। याद नहीं, फला रोज मैंने ये नेकी की थी, याद नहीं, फला रोज मैंने उस शख्स की मदद की थी, अगर मैंने उसकी मदद न की होती तो आज ये 7 मंजिला मकान में रह रहा है, इसके काबिल ना होता। उस रोज वो दाने दाने का मोहताज था, आज मैंने उसकी मदद की तो ये इस लायक हो गया। मेरी मदद के बगैर वो तो भूखा ही मर जाता। किसी की नेकी इस तरह से बर्बाद हो जाती है जब वो अपनी नेकियों का जिक्र करता है। अगर तुम्हें वाकई हिसाब ही रखना था प्यारे, किस चीज का हिसाब रखते? हिसाब रखते कि तुमने क्या बुरा काम किया, क्या बुरा काम किया है। अपनी खताओं को याद करो, अपने गुनाहों को याद करो, अपने अमाल को याद करो, अपनी उन बुराइयों को याद करो और शर्मिंदा हो, इश्कबार हो जाओ, रब के हुजूर माफी के तलबगार हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो रब हमसे हिसाब लेने पे आ जाए, वो रब हमसे हिसाब लेने पे आ जाए। अजीज दोस्तों, अगर तुम्हें ये जोम और ये गुरूर है कि तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, तुम बहुत बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञानी हो, अगर तुम्हें यह लगता है कि तुम्हें एक पाई पाई का हिसाब है, तो जरा इस बंदे आजिज के एक सवाल का जवाब दे दो। अगर तुम्हारा जोम ना उतर गया, तुम्हारा बुखार ना उतर गया, तो बताना। एक सवाल, उसका एक जवाब मुझे चाहिए। मैं उलमा और अवाम, मैं सबसे यही एक सवाल कर रहा हूं, मुझे एक जवाब दे दो। खुदा की इज्जत की कसम, मेरी जुबान को तुम रोजे महशर पकड़ लेना, दामनगीर हो जाना। तुमने मुझे अगर दुनिया में इसका सही सही जवाब दे दिया, सुनो, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि अल्लाह तुमसे हिसाब ना लेगा। सोचिए आप, मैं बंदा आजीज हूं और एक सवाल का आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर जवाब आपने ठीक ठीक दे दिया तो जमानत दे रहा हूं अल्लाह आपसे हिसाब नहीं लेगा, बल्कि बेहिसाब आपको जन्नत अता। अगर ऐसा ना हुआ तो रोजे महशर दामनगीर हो जाना। मेरे एक सवाल का जवाब दो प्यारे, हमने आपने जो जिंदगी गुजारी है ना, ये बताओ, जब से दुनिया में तुम आए, यहाँ आने तक आपने खुदा की जमीन पे कितने कदम रखे? मेरा सवाल समझ रहे हैं? जमीन पर आपने कितने कदम रखे, हिसाब है इसका? अरे बोलो ना भाई।
दे पाओगे? अच्छा चलो, पूरी जिंदगी का किस्सा क्यों पूछा जाए। अब जब जमानत देने ही पे आ गया हूं तो सवाल भी बहुत आसान कर देता हूं। 1 साल का हिसाब तो होगा आपके पास? अरे बोलो ना भाई, 1 साल का भी नहीं है? अच्छा 1 साल तो बड़ा ही बहुत बड़ा हो गया, 1 महीने का हिसाब? अरे बोलो ना भाई। अब महीने में कितने दिन होते हैं? महीने में कितने? 30 दिन। और कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं। और एक हफ्ते में कितने दिन? 7 दिन। एक हफ्ते का हिसाब मुझे दे दो। अरे बोलो ना भाई, इस एक हफ्ते के एक दिन का हिसाब। अरे बोलो ना भाई, एक दिन में कुल कितने घंटे? 24 घंटे होते हैं ना। 1 घंटे का हिसाब दे दो। 1 घंटे का भी हिसाब नहीं। 1 घंटे का भी हिसाब नहीं। अच्छा चलो 1 घंटा तो छोड़ो, आप 1 मिनट में कितना कदम चले याद है? अरे बोलो ना भाई, हिसाब रखे हो? अरे मेरे प्यारे जरा सोचो, जब बंदाए आजिज के एक मामूली से सवाल जिसकी कोई हैसियत नहीं है, जब आप और हम उसके जवाब देने पर कादिर नहीं है, तो जरा सोचो न जाने हमसे हमारा रब कैसा कैसा सवाल पूछे, न जाने हमसे क्या क्या चीजों का हिसाब अल्लाह लेगा। ये चलने की कुव्वत अल्लाह ने दी है, तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तुमने इसे कहां सर। ये माल और दौलत खुदा ने तुम्हें दी है, तुमसे हिसाब लिया जाएगा कहां खर्च किया। ऐ मेरे प्यारे, खुदा की दी हुई चीजों पर इतराना छोड़ दो। अगर वो देने वाला, अगर वो बेहिसाब देने वाला रब, जिसने देने में कोई हिसाब नहीं रखा, अगर वो दे बगैर दिए देता चला जा रहा है, हिसाब नहीं रख रहा है, अगर वो हिसाब लेने पर आ जाए तो हमारे तो पसीने छूट जाएंगे। अब सुनो प्यारे, एक वाकया और मैं इसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। ये अल्लाह से राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। ये यार गारे मुस्तफा हैं, नबी के रफीक हैं। अजीज दोस्तों, वो सिद्दीक अकबर एक बाग में गुजरे, किसी दरख्त की किसी शाख पर कोई चिड़िया चहचहा रही थी, आवाज पड़ी, सैयदना सिद्दीक अकबर रो पड़े, चीख निकली और कश खा करके जमीन पे गिर गए। होश में लाया गया, पूछा ए अबू अमीरुल मोमिनीन, आपको मैंने कभी चीखते और इतना गमज़दा नहीं पाया जितना आज आपको पा रहा हूं। हमने तो आपको शबे हिजरत भी देखा, आप तब भी गमज़दा ना हुए, ताइफ में लहू लुहान होते देखा, मगर आप तब भी गमज़दा ना हुए। सिद्दीक अकबर, बद्र के मौके पे भी हमने आपको जिहाद करते देखा, मगर फिर भी आपको गमज़दा और रंजीदा ना पाया। बद्र में देखा, उहद में देखा, खंदक में देखा, हर एक गज़वात में आपकी शिरकत देखी, लेकिन कभी भी आपको इतना खौफज़दा नहीं पाया जितना आज हम आपको पा रहे हैं। तो जानते हो सैयदना सिद्दीक अकबर ने ये आयत करीमा तिलावत की, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम, इक़्तरबा लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुरिदून। करीब है कि अल्लाह बंदगाने खुदा से हिसाब लेगा और बंदे हैं कि गफलत की रिदा उड़े हुए हैं। वो चीख निकली और कहा, काश के मुझे मेरी माँ ने जना ना होता, काश के मैं इंसान की शक्ल और सूरत में दुनिया में आया ना होता, काश के मैं चरिंद और परिंद होता, मुझसे कोई हिसाब ना लिया जाता। मेरे प्यारे, कौन कह रहा है? वो सिद्दीक अकबर जो अशरा मुबशरा में से, जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है। बशारत मुस्तफ़ा को पाने के बाद भी अल्लाह से वो इस कदर खौफज़दा है। हमें और आपको तो
रसूल की जुबान से बशारत नहीं मिली हुई है? बताओ मिली है क्या? नहीं मिली हुई है। ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और माफी के तलबगार हो जाओ। और जब मैं बात ये कह ही रहा हूं तो बुखारी शरीफ की एक आखिरी हदीस भी सुन लें। अन नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। क्या मतलब? यानी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि खुदा को दो कलमे हैं जो बड़े महबूब हैं। वो क्या हैं? खासियत बताई कि जुबान पर निहायत ही हल्के हैं लेकिन मीजान पर बड़े भारी हैं। मीजान पर बड़े भारी हैं। हिसाब लिया जाएगा ना, मीजान पर हमारे अमाल तौले जाएंगे, वजने अमाल होगा। किसने कितनी नेकी की है, किसने कितनी बुराइयां की हैं, सबको तौल लिया जाएगा। अगर चाहते हो प्यारे कि तुम्हारे नेकियों का पल्ला भारी रहे तो ये दो कलमे हैं, इन्हें तुम अपना महबूब बना दो। जो रब को महबूब, तुम उस रब के महबूब यानी रब की पसंद को अपनी पसंद बना लो और इसे तुम अपना से वजीफा बना लो। खुदा की इज्जत की कसम, ये वो दो कलमे हैं जो खुदा को इतने महबूब हैं कि अगर मीजान पर इन्हें रख दिया जाए तो ये मीजान भर जाए। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मीजान का पल्ला इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, हदीस शरीफ में आता है कि जमीन और आसमान को उसमें रख दिया जाए तो वो भर नहीं पाए। यानी एक पल्ले में पूरी जमीन और पूरे आसमान को रख दिया जाए, सातों जमीन और सातों आसमान को रख दिया जाए, तब जा करके भी मीजान ना भरेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उस मीजान को देखने की ख्वाहिश की और वो कैसे भरेगा, तो इसमें एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह छुआरे की जो गुठली होती है, अगर इसके बराबर भी अगर किसी ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी कलमा तैयबा भी पढ़ा होगा, उसे भी मीजान पे रख देगा तो वो भारी हो जाएगा, पूरे को भर देगा। यही हजरत दाऊद को दिखलाया गया था। अजीज दोस्तों, तो चाहिए हमें और आपको कि अल्लाह से डरते रहें, अल्लाह की इबादतें करते रहें, खुदा से माफी मांगते रहें और तस्बीह पढ़ते रहें, तस्बीह पढ़ते रहें। और यही है, मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़ लें ताकि रोज़े महशर हमारे भी मीज़ान भारी हो, पर मीज़ान यानी नेकियों का पल्ला भारी हो जाए। और वो ये है, एक मरतबा आप भी पढ़ लें, सुभान अल्लाही, जोर से पढ़ें, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही सुभान अल्लाही अज़ीम। माशाअल्लाह।